नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पंजाब के इस ई बिजनेस कॉन्क्लेव में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना काल में हर एक चीज प्रभावित हुई है और इन प्रभाव से उद्योग जगत भी अछूता नहीं रहा है। उद्योगों के ऊपर भी इसका खासा प्रभाव पड़ा है। कोरोना काल में ये उद्योग धंधे किस तरीके से प्रभावित हुए हैं और कोरोना से उबरते हुए भी नए चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं इन उद्योग धंधों के साथ, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज इंडिया न्यूज पंजाब पर हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ जाने माने उद्योगपति भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि इस कोरोना काल में उनके ये उद्योग धंधे किस तरह से प्रभावित हुए हैं और अभी भी उनके सामने चुनौतियां किस तरह की बरकरार हैं, क्योंकि चैलेंजेस लगातार अभी भी उद्योग धंधों को चलाने में आ रहे हैं। बहुत सारी इस तरीके की चुनौतियां हैं जो कि उद्योग धंधे अभी भी फेस कर रहे हैं और उन चुनौतियों से वो कैसे पार पा रहे हैं, कैसे वो इन चुनौतियों से निपट रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान मेरे साथ इस सत्र में जुड़ेंगे। पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। हमारे साथ कुलभूषण गोयल जी जुड़ रहे हैं, मेयर हैं पंचकुला के, इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं अमरनाथ अग्रवाल ग्रुप के। कुलभूषण गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका। और सीबी गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्स स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हैं। सीबी गोयल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुलभूषण जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। एक तो आप मेयर हैं, थोड़ा सा उस विषय पर भी मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि बिजनेस कॉन्क्लेव में मैं विस्तार से इस पर ही चर्चा करना चाहूंगा कि उद्योग धंधे किस तरीके से प्रभावित हुए इस कोरोना काल के दौरान। सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर अगर मैं आपसे समझना चाहूं कुलभूषण जी, क्या चैलेंज था उद्योगों में, और पोस्ट कोविड के दौरान भी जब हम देख रहे हैं कि चीजें बैक टू नॉर्मल जब हो रही हैं, तो इस समय भी सबसे बड़ी चुनौती क्या है कुलभूषण जी? जहाँ तक कोविड के बाद की बात है और कोविड के दौरान भी बिजनेस इस बार जितना फर्स्ट कोविड वेव में, क्योंकि लॉकडाउन बहुत पूरे का पूरा लगाया गया था, उसकी वजह से बिजनेस प्रभावित हुआ था। पर सेकंड लॉकडाउन के अंदर बहुत से बिजनेस, क्योंकि लॉकडाउन बहुत शॉर्ट पीरियड का लगता रहा, 15 दिन का, उसके बाद साथ साथ खोलते रहे, बिजनेस उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। उल्टा आज की अगर हम रियल एस्टेट की स्थिति देखें तो रियल एस्टेट की प्राइसेस, चाहे वो पूरे का पूरा पर ट्राई सिटी ले लें, एकदम से कोविड के दौरान भी और कोविड के बाद चलिए कुलभूषण गोयल जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही है, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा आपके पास आने की। सीबी गोयल जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। आपसे भी मेरा यही सवाल है, अगर चुनौतियों का मैं जिक्र करूं और खासतौर से उद्योगपति होने के नाते या उससे जुड़े होने के नाते, सबसे बड़ा चैलेंज इस समय क्या है? क्योंकि जब चीजें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं तो इस समय भी उद्योगों के लिहाज से इसको आप कैसे देखते हैं और सबसे बड़ी चुनौती इस समय क्या है? सीबी गोयल। देखिए, जब कोरोना काल लगा तो इससे खासतौर पर महाराष्ट्र में और कर्नाटक के अंदर, तो वहाँ पर कोरोना से जो हमारे कुछ कंपोनेंट्स जो हैं ऑटो पार्ट्स के, वो वहीं से बनते हैं और वहीं से आते हैं। उनके बगैर हमारा सारा सिस्टम चरमरा गया और ट्रैक्टर उद्योग लगभग बंद होने के कगार पर आ गया था 2 महीने के लिए। हमारी प्रोडक्शन 20 से 25% रह गई थी। तो इस दौरान हमारे ऊपर जो डायरेक्ट कोरोना का असर हुआ है वो अलग है, लेकिन जो कंपोनेंट्स वगैरह जो पूरा इंटरनेशनल मार्केट या नेशनल मार्केट है, उसके चरमराने से प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन आ गई थी और हमारे बिजनेस लगभग 2 महीने के लिए लगभग 25% रह गए थे। और आज वो थोड़ा उभर के आए हैं जब से कोरोना काल में थोड़ा ईज आउट हुआ है। लेकिन अब हमारे ऊपर मार पड़ रही है पावर की और मटेरियल शॉर्टेज की और मटेरियल के रेट्स की। इस टाइम महंगाई जो है रॉ मटेरियल की जो है, खासतौर पर स्टील की, इतनी अब नॉर्मल हो गई है कि हर कंपोनेंट जो है इतना महंगा हो गया है, बियॉन्ड अफोर्ड चला गया है। और वायबिलिटी लेवल जो है इंडस्ट्री का इस स्टेज पर नहीं है। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट नीचे ले आकर के और दूसरे चीज़ों के जो स्टील के हैं, मेटल के हैं, इन चीज़ों के रेट नीचे करके इंडस्ट्री को उभारना चाहिए। नहीं तो जो जीएसटी कलेक्शन है वो घटती चली जाएगी और हमारे ऊपर जो लेबर है वो हमारी बेकार, मतलब खाली बैठी है। उनको कुछ लोगों ने निकाल भी दिया जो टेम्परेरी लेबर हैं और कुछ वैसे ही अपने आप चले गए। तो 35% जो है हमारी लेबर भी कम हो चुकी है, जा चुकी है। और काम जो है आज की डेट में हम 50% कैपेसिटी में भी नहीं कर पा रहे हैं।
चलिए कुलभूषण जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं, चूंकि निश्चित तौर पर हम लोगों ने देखा कि हर एक चीज, हर एक सेक्टर प्रभावित हुआ और उससे इंडस्ट्रीज भी अछूती नहीं है। अभी जब चीजें हम लोग देख रहे हैं कि अनलॉक के अंदर धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उद्योगों के लिहाज से अगर मैं आपसे समझना चाहूं इस समय क्या है? जहाँ तक हमारे रियल एस्टेट की बात है, रियल एस्टेट तो आपको बता रहा था मैं पहले भी कि रियल एस्टेट में तो उल्टा बूम आया हुआ है इस टाइम, क्योंकि लोग जो दिल्ली वगैरह वाले थे वो प्राइस सेटिंग की तरफ हमारे रुख कर रहे हैं। हर आदमी को चाहिए भी वीरपुर, पंचकुला या मोहाली में मेरे को मकान मिले। और प्रॉपर्टी की प्राइसेस आज की डेट में, जो हमारा ट्राई सिटी है उसमें प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलमोस्ट 25% बढ़ गई हैं। इसी तरीके से अगर स्टॉक एक्सचेंज को भी देखें, स्टॉक एक्सचेंज भी कोविड के दौरान पूरे का पूरा कोई प्रभावित नहीं हुआ। उल्टा हमारा इंडेक्स अब 50,000 से ऊपर रेगुलर चल रहा है और ये 40-45,000 हुआ करता था। दोनों की दोनों चीजें कभी भी जिंदगी में, चाहे वो प्रॉपर्टी है या स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों अपनी जाति। पर क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स बहुत इस बार ठीक ठाक रहे, जो कोरोना की वेव थी वो सिर्फ 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में इफेक्ट किया, जब हमारा पीक था। उसको छोड़कर बाकी, क्योंकि हर आदमी को नई आजकल यूनिट लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज थी। हमारे पास पहले जब फर्स्ट वेव थी, हमारे पास ना पीपी किट्स थी, ना ऑक्सीजन प्लांट थे, ना दवाइयाँ थी, ना हमें पता था कि कोविड का क्या बिहेवियर है। हमारे साइंटिस्ट ने कोविड की वैक्सीनेशन लगाई। आज हम 35 लाख वैक्सीनेशन पूरी की पूरी देश के अंदर पर डे लगा रहे हैं और हमारे हरियाणा के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव आ रहा है। इस बार जो लोग भी थे जाने वाले, जो बिहार और यूपी की लेबर भी होती है, वो भी इस कोरोना काल के दौरान इस बार बहुत कम गई है। पहले तो पूरी की पूरी हमें सारी की सारी लोगों को खाना राशन बांटना पड़ा। इस बार जो लोग प्रभावित हुए थे, जिनको कोरोना हुआ था, सिर्फ उन लोगों को ही हमें प्रॉब्लम थी भी उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, उन लोगों का कैसे इलाज किया जाए और उन लोगों को खाना कैसे दिया जाए। बाकी कोविड के दौरान जहां तक रियल एस्टेट की बात है या स्टॉक एक्सचेंज, दोनों इस टाइम बूम पर है। सीबी गोयल जी, चूंकि अभी आप बता रहे थे क्योंकि कुछ बहुत सारी ऐसी बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी आप लोग फेस कर रहे हैं, और ये सिर्फ कोविड के दौरान ही नहीं, कोविड से पहले भी आप लोगों के सामने ये चैलेंज था। लेकिन कोविड ने इसको कितना इफेक्ट किया है, और अभी भी जिस स्तर पर आप लोग प्रयास कर रहे हैं या गवर्नमेंट जो कह रही है कि उद्योगों के अंदर वो जान डालने के लिए या फिर कोविड के दौरान भी जो चीजें प्रभावित हुई हैं उनके लिए भी वो बैकअप के लिए उनके पास प्लान भी है और वो बैकअप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या उस स्तर पर वो जो तमाम सुविधाएं हैं या वो जो सहूलियत हैं सरकार के स्तर पर, या वो जो योजनाएं सरकारी स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अभी पोस्ट कोविड के दौरान भी जो रिलीफ देने की कोशिश हो रही है, क्या वो सही तरीके से पहुंच पा रही हैं आप लोगों के पास? और अगर नहीं पहुंच रही हैं तो क्या चाहते हैं आप कि क्या होना चाहिए, क्या डिमांड्स हैं आपकी, ये भी मैं आपसे फिर समझना चाहूंगा। सीबी गोयल जी। इंडस्ट्री को जो है इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं पावर शॉर्टेज, जैसे पंजाब के अंदर 8-8 10-10 दिन जो है इंडस्ट्री बंद कर दी उन्होंने, सीधा उठा करके इंडस्ट्री को ही बंद कर दिया। तो एक पंजाब की इंडस्ट्री बंद होने से हरियाणा की भी इंडस्ट्री इफेक्ट होती है या दूसरी स्टेट की भी इफेक्ट होती है। तो हमारे कंपोनेंट्स जो हैं पंजाब में जाते हैं, पंजाब से रॉ मटेरियल आता है, वो दोनों ही काम बंद हो गए। तो उससे हमारा काम बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। सरकार से जो अब इस टाइम उम्मीद रखते हैं, जो पिछली बार कोविड 1 के दौरान सरकार ने 20,000 करोड़ जो है इंडस्ट्री को दिया था, तो वो पैकेज जो है आज जरूरत है इंडस्ट्री को फिर से दोबारा से। और कस्टमर जो है, कस्टमर के पास उसकी जेब में जो है पैसा जाए, तभी तो हमारी मार्केट खुलेंगी। और अचानक जो पावर शॉर्टेज आ गई है, पिछले 8-10 साल से पावर में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ गई थी और हम लोग जो है पावर कट्स के बारे में कोई ज्यादा चिंतित नहीं रहते थे। लेकिन लगातार कई कई दिन तक इंडस्ट्री का बंद होना हमारे लिए एक दयनीय स्थिति के अंदर इंडस्ट्री पहुंच चुकी है। और उसकी वजह से एक तो रेट बढ़ गए हैं, माल की शॉर्टेज हो गई है, माल मिलता नहीं है, बन जाए तो वो बिकता नहीं है, क्योंकि वहाँ की फाइनल इंडस्ट्री जो है, जैसे ट्रैक्टर पार्ट्स हैं, तो जो ट्रैक्टर कंपनी है पंजाब की वो बंद पड़ी हैं। और महाराष्ट्र में जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में, दो बॉश कंपनी है या माइको कंपनी है, वो पंप वगैरह बनाते हैं। दे आर द ओनली कंपनीज इन द वर्ल्ड। और वो हमारी सारी की सारी महाराष्ट्र वगैरह में लगी हुई हैं।
तो वहां से वो कंपोनेंट ही नहीं मिल पाएंगे तो ट्रैक्टर बनेगा नहीं, इंजन बनेगा नहीं, तो हम काम जो है आगे चला नहीं पाएंगे। इस टाइम हमें होलिस्टिक अप्रोच लेकर के हर स्टेट के अंदर नंबर 1 पावर शॉर्टेज को खत्म करना चाहिए, कोई कारण नहीं है पावर शॉर्टेज का। और दूसरा जो है, हमारे को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी शेप में आए। पिछली बार इंडस्ट्री को बहुत अच्छा रिलीफ मिला था और 2 महीने के अंदर ही इंडस्ट्री जो है कोविड के जो इफेक्ट था उसे बाहर निकल चुकी थी। और अगेन हम एक स्टेज पर आ गए थे जहाँ 140-145 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन जो है हमारी पहुंच गई थी। दोबारा उसी स्टेज पर ट्रेड एंड इंडस्ट्री पहुंचे, उसके लिए गवर्नमेंट को राहत तो देनी होगी कहीं ना कहीं। क्या क्या दे सकते हैं, लेकिन नंबर इसमें 1, एक चीज नंबर और 2 जोड़ूंगा मैं, जो चूंकि कोविड के काल में ही हम लोगों ने देखा कुछ पैकेजेस दिए गए थे वित्त मंत्री की तरफ से भी, खासतौर से एमएसएमई को और बूस्टअप करने के लिए बहुत लंबे चौड़े पैकेजेस थे। क्या उसका सही तरीके से जो यूटिलाइजेशन है या फिर वो जो रीच है वो आप लोगों तक है? क्या वो पहुंचा है? जो रिलीफ देने की कोशिश गवर्नमेंट अपने स्तर पर कर रही है वो क्या आप लोगों तक पहुंची है? और अगर नहीं पहुंच रही है तो कहां पर प्रॉब्लम आ रही है? हर्डल्स क्या है इन सबके बीच में? थोड़ा ये भी मैं समझना चाहूंगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अनाउंसमेंट्स है इस बार है, वो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि वी आर नॉट रिसीव नॉट इवन ए सिंगल % ऑफ द अनाउंसमेंट्स। वो पॉलिसी डिसीजन के अंदर उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट दिए हैं, कुछ कहा है कि भाई हम ये इंडस्ट्री के तौर के ऊपर इनको लोन दे देंगे कुछ कैटेगरीज को, लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा, नीचे ग्राउंड लेवल पर तो आ नहीं रहा। रादर हमारे ऊपर जो है कुछ इनकम टैक्स की इतनी ज्यादा चीजें बना दी कि सेल के ऊपर भी इनकम टैक्स लगाओ, टीडीएस जमा कराओ, हर महीने 3-3, 4-4 रिटर्न जाती हैं। जीएसटी जो है उसके अंदर रिटर्नें बढ़ा दी हैं। और उसके साथ साथ जो लेबर है, लेबर की जो लॉज हैं जो नए बन रहे हैं, वो अब नॉर्मल तरीके से लेबर मिनिमम वेजेज वगैरह बढ़ाए जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री तो चारों तरफ से इस टाइम अफेक्टेड है, न कि हम कोरोना से इतने अफेक्टेड नहीं है जितने गवर्नमेंट की पॉलिसी से अफेक्टेड हुए हैं। कुलभूषण गोयल जी, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? सीबी गोयल जी जो बात कर रहे हैं, एक तो पॉलिसी और वो पॉलिसी का जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, एक तो मेयर होने के भी नाते और दूसरा आप खुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो पॉलिसीज तो बना दी जाती हैं लेकिन वो एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में आकर कहीं दम तोड़ देती हैं और इस वजह से भी ये जो चुनौतियां हैं उद्योग के सामने बहुत ज्यादा हैं और ऊपर से कोविड की मार अलग है? क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अगर है तो इसको किस तरीके से देखा जाए और इसमें आगे आप लोग कैसे बढ़ पाते हैं? फिर क्या हर्डल्स आप लोगों के सामने सबसे बड़े हैं इस वक्त? जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस में बहुत से कंपोनेंट आते हैं, इंडस्ट्री उसका एक कंपोनेंट है। किसान भी आज की डेट में बिजनेस करता है, उसको पूरी की पूरी जितनी फसल थी उसकी वैल्यू उसको मिल रही है, तभी मार्केट में पैसा आता है। सारा माल एमएसपी पे खरीदा गया और हजारों करोड़ रुपया सारा किसानों के इस बार डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ। डीबीटी फर्स्ट टाइम हुआ कि पंजाब और हरियाणा में 100% फार्मर को उनके खाते में पैसा दिया। ये कुछ छोटी बात नहीं कि एकदम से 40-50 हजार करोड़ रुपया सीधा लोगों के खाते में गया, जिसकी वजह से पैसे की अवेलेबिलिटी मार्केट में बढ़ी। इसी तरह से ये स्टॉक एक्सचेंज भी कोई ऐसे ही नहीं चलती, भी अप जा रही है और इंडस्ट्री डाउन जा रही है। स्टॉक मार्केट्स भी तभी अप जाती है जब देश के सेंटीमेंट्स ठीक हों, लोगों को लगता है कि देश आगे बढ़ रहा है, तभी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती है। बिजनेस के जो सारे कंपोनेंट्स हैं, चाहे रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है बिजनेस का जिसके ऊपर देश चलता है। और रियल एस्टेट का इस टाइम सेंटीमेंट इतना अच्छा चल रहा है कि लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरे के पूरे, और प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अप जा रही हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स के कारण ही प्रॉपर्टीज अप जाती हैं। ये चाहे आपका मोहाली ले लीजिए, जीतपुर ले लें, चंडीगढ़, पंचकुला, सारे के सारे अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स पूरे सरकार की तरफ से कोई अच्छी काम किए गए हैं, तभी ये सारी चीज़ें आप हैं। प्राइसेस आप किसानों की फसल की ले लीजिए, जो एमएसपी पे हम सरसों लेते थे, उससे जो सरसों है वो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा रेट पे मार्केट में हमारे लोगों ने खरीदी, जिसकी वजह से तेल तो महंगा हो गया, पर किसानों को उसके पैसे फसल के 7-8 हजार रुपया क्विंटल तक मिले, जो 4 हजार मिलते थे, 4200 रुपया जो सरकार का रेट था। ये सेंटीमेंट्स मार्केट के अच्छे हैं, तभी ये मार्केट्स ऊपर जा रही हैं और इंडस्ट्री नई बहुत खुल रही है। अब वैक्सीनेशन के लिए लीजिए, बद्दी में बड़ा प्लांट लग रहा है,
वैक्सीनेशन यहाँ पे 1 करोड़ नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन कुलभूषण जी यहीं से बन उद्योग के का जब जाएगी। जिक्र होगा तो ये उसको हम लोग गवर्नमेंट की पार्ट्स पॉलिसीज में के कर कारण करके ही ठीक जहाँ है पर आप, बहुत क्योंकि ज्यादा वो हर्डल्स आपको पेंशन दूर भी जो करने हैं है इसलिए बहुत उसको बढ़ आप रही है। उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन जब उद्योग का जिक्र होता है तो उद्योग पे फिर हम लोग सब इंक्लूड करते हैं, हर तरीके का उद्योग उसके अंदर है। नहीं, जहाँ जहाँ तक अगर चुनौतियां कुछ उद्योगों के भी सामने, जैसे आपने कहा कि रियल एस्टेट अच्छे से बूम कर रहा है, अच्छी बात है, उसको बूम करना चाहिए और उसमें जो हर्डल्स हैं वो मुझे लग रहा है दूर हो रहे हैं, लेकिन एक एक चीजों को आइडेंटिफाई करना आपको नहीं लगता कुलभूषण जी जरूरी भी है? और अगर वहां पर भी कोई दिक्कत हो रही जहाँ है तो तक फिर उसको भी सही जहाँ तक तरीके से मैनेज होना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिसीज बन रही जहाँ हैं, तक सीबी गोयल जी इंडस्ट्री बार बार की इस बात को कह रहे हैं कि वो पहुंच नहीं रहा दरअसल उन तक। नहीं नहीं, जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री की कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सीबी गोयल जी ने ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बारे में बताया, उनके कंपोनेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, भी कहीं से बनते थे वहां से वापस नहीं पहुंच पा रहे, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। पर ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वैक्सीनेशन है, चाहे पीपी किट्स है, चाहे सैनिटाइजर्स है, सारी इंडस्ट्री इस टाइम पे बूम पे है। हर एक चीज का अलग अलग फैक्टर्स हैं भी, कौन सी इंडस्ट्री चल रही है, कौन सी नहीं चल रही। बहुत सी जो चीजें हैं, सारी इंडस्ट्री नहीं खराब है। इंडस्ट्री में कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं भी, अकेले ट्रैक्टर की, जहां तक ट्रैक्टर की भी बात करें, ट्रैक्टर की सेल पिछले महीने की मैक्सिमम हुई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर आप डाटा निकाल के देखेंगे ट्रैक्टर की सेल भी, अगर दोनों तीनों कंपनियों की अगर पिछले महीने की निकालेंगे, वो भी बहुत ज्यादा सेल हुई है पिछले महीने से ज्यादा। जहां तक जीएसटी की बात है, जीएसटी के बहुत से फैक्टर और होते हैं जो हमारे बंद पड़े हैं अभी, जैसे हमारे मल्टीप्लेक्स नहीं अभी खुल पाए, अभी रेस्टोरेंट्स बहुत कम खुले हैं, बैंक्वेट हॉल नहीं खुल पाए। जीएसटी को अप जाने के लिए जब हमारे बाकी कंपोनेंट्स भी जैसे जैसे हमारा लॉकडाउन खुल रहा है, सारे कंपोनेंट खुलेंगे तो जीएसटी भी जो 1 लाख करोड़ के आसपास है, दोबारा 1.25 लाख 1,40,000 करोड़ तक जरूर पहुंच जाएगा। पर जहां तक मार्केट सेंटीमेंट्स है, 1 महीने को छोड़कर 15 अप्रैल से 15 मई के बाद से, उसके बाद रेगुलर सेंटीमेंट्स मार्केट के अप जा रहे हैं। और स्टॉक मार्केट हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे नई इंडस्ट्री लगाने की हो, दुनिया भर की नई इंडस्ट्री जो हमारी नॉलेज में है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में भी जहाँ पर जितनी प्लॉटों की कीमत थी वो भी 1.5 गुना हो गई, चाहे वो दूर में अलीपुर में भी था वो इंडस्ट्रियल एरिया, और नए प्लाट भी कहीं भी काटे हैं। और वो तभी हो रहा है कि लोग जहाँ पे इंडस्ट्री लगाने को आ रहे हैं, इसी कारण से ये सारा हो रहा है। सीबी गोयल जी, इस समय आपको लगता है कि रिलीफ आप लोगों को डायरेक्ट मिलना चाहिए या इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी जो मेकिंग होती हैं वो एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे जाके दम तोड़ देती हैं? एग्जैक्टली चाहते क्या है और क्या होना चाहिए जिससे आप लोगों को जो डायरेक्ट रिलीफ है वो मिल जाए, चूंकि इंडस्ट्रीज भी प्रभावित हैं, वो किसी से छिपा नहीं है, आपने बहुत सारी बातों का जिक्र इससे पहले भी किया है। क्या डिमांड करते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि इस स्तर पर ये प्रयास हो तो इससे इंडस्ट्रीज को कुछ रिलीफ मिल सकता है, तो मैं चाहूंगा कि आज इंडिया न्यूज पंजाब के माध्यम से आप उन बातों का जिक्र यहाँ पर जरूर करें, ताकि थोड़ा सा इस पर भी चर्चा हो जाए कि आखिर एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। सीबी गोयल जी। देखिए, जहाँ तक अभी कुलभूषण जी ने 2-3 बातें बहुत अच्छी कही है और फैक्ट्स हैं ये। जब जब बीमारी फैलती है तो डॉक्टरों का काम आगे बढ़ता है। तो इस टाइम जो है मेडिसिन इंडस्ट्री जो है उसका काम बढ़ा हुआ है, इसलिए कि वहाँ आजकल जो बीमारी फैली हुई है। और दूसरा ये है कि चंडीगढ़, पंचकुला और आसपास के एरिया की जो प्रॉपर्टी बढ़ रही है, बूम कर रही है, उसका कारण ये नहीं है कि यहाँ पर बिजनेस मतलब ओवरऑल जो है प्रॉपर्टी में है। दिल्ली जैसे जगह पर या आसपास की जगहों के ऊपर पोल्यूशन और ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई है कि वहाँ के लोग जो हैं दिल्ली से बाहर निकलना चाहते हैं और बाहर आकर के अपना हमारा एरिया जो है इसमें बसना चाहते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है। और बद्दी की इंडस्ट्री जिसके अंदर इंसेंटिव खत्म हो चुके हैं अब डे बाई डे, तो वो बद्दी की इंडस्ट्री भी हरियाणा में शिफ्ट करना चाहती है। हरियाणा के लिए अच्छे संकेत हैं, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरऑल सभी प्रॉपर्टी सभी जगह पर बढ़ रही है। लेकिन इंडस्ट्री का जो पिछली बार था, उन्होंने डायरेक्ट हमें 20% जितना हमारा एक्सपोजर था बैंक के अंदर लिमिट्स थी, उसका 20% जो है एकदम से लोन जो है सबको लो इंटरेस्ट के ऊपर दिया गया, इजी किस्तों पर दिया गया। तो उससे इंडस्ट्री ने अपनी जो लॉसेस थे उनको रिकवर किया और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। लेकिन इस बार इस तरह का कोई फंड जो है बैंकों के पास अवेलेबल नहीं है, जो कि इंडस्ट्री को दे सके। फार्मर को जो लोन दिया है वो फार्मर अपना यूज करके, अगर सरसों के तेल के भाव बढ़े हैं या सरसों के भाव बढ़े हैं तो महंगाई के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो तो रादर नेगेटिव जाता है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। कि कोई भी चीज अब नॉर्मल जब जाएगी, महंगी जब ज्यादा हो जाएगी,
वो कोई मेरिट नहीं है, वो डीमेरिट के अंदर ही कंसीडर होनी चाहिए। थिंग्स मस्ट बी स्टेबलाइज एज पर द प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर वो कॉस्ट से ज्यादा बिकने शुरू हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ देगी कि किसी न किसी कंज्यूमर को। लेकिन आने वाले समय में जो हम बता रहे हैं आपको, कोविड का हमें इतना कोई बहुत ज्यादा डर नहीं है। आज कोविड की वजह से जो इंडस्ट्री बंद थी, चाहे महाराष्ट्र की थी, चाहे कर्नाटका की थी, तमिलनाडु की थी, वो इंडस्ट्री चल पड़ी है और वहां पर काम शुरू हो गया है और हमारी प्रोडक्शन जो है वहां से जो कंपोनेंट्स चाहिए थे वो आने शुरू हो गए हैं। और इस महीने जुलाई महीने से मैं कह सकता हूँ कि हमारी प्रोडक्शन जो है 10-15-20% तक बढ़ने वाली है। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है वो अब पावर शॉर्टेज पंजाब के अंदर होगी, 10 दिन बिजली नहीं है। हरियाणा के अंदर भी पावर शॉर्टेज है, फ्रीक्वेंट पावर कट्स लग रहे हैं। पावर की अवेलेबिलिटी और पावर की कॉस्ट, ये दोनों ही इंडस्ट्री को तंग कर रही है। आने वाले समय में एक सुचारू रूप से पावर मिले, रेगुलर पावर मिले और क्वालिटी हो पावर की और उसकी कॉस्ट भी हमें बियरेबल हो तो इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। अदरवाइज कस्टमर जब आएगा, कस्टमर जब होगा, देखिए ट्रैक्टर है या बिक तो रहा है, वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज द प्राइसेस, उनकी कीमतें बढ़ नहीं रही। इनपुट कॉस्ट स्टील जो है 10-12 रुपए किलो बढ़ गया, वो कहाँ से आएगा? तो अल्टीमेटली वी आर लूजर समवेयर। इंडस्ट्री इस चीज में तकलीफ में है। तो हमें एक मेन चीज जो चाहिए कि एक तो बैंकर के पास जिस तरह पिछली बार दिया था कुछ प्रोविजन इंडस्ट्री के लोन के लिए बनना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पावर सेक्टर को स्ट्रेंथन गवर्नमेंट करे और पावर की अवेलेबिलिटी कंट्री के अंदर सफिशिएंट है। इट इज ओनली द ट्रांसमिशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द गवर्नमेंट हैज फेल्ड। तो आने वाले समय में डिस्ट्रीब्यूशन और उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करे और सिस्टम को अपग्रेड करे, मैं ये कहना चाहता हूँ। कुलभूषण जी, बिल्कुल फाइनल रिएक्शन आपका भी चाहूंगा, क्योंकि जो बात सीबी गोयल जी ने कही है और उन्होंने बहुत पॉइंटर के तौर पर उन्होंने बताया है कि ये चीजें हैं, ये हर्डल्स हैं और अगर इस पर थोड़ा सा फोकस्ड हो जाए तो इस समय जो प्रॉब्लम्स हैं उससे हम बाहर निकल सकते हैं। कैसे देखेंगे इसको? इंडस्ट्री की जहाँ तक बात कर रहे थे, इंडस्ट्री में पावर की थोड़ी शॉर्टेज इन दिनों में, क्योंकि साथ साथ जीरी लगती है और साथ साथ में इंडस्ट्री का है। बारिश थोड़ी लेट थी, इस कारण से थोड़ी सी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, वो जल्द ठीक होने वाली है। पर हमारी आदरणीय बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, उसमें इतने प्रोजेक्ट्स हमने कंस्ट्रक्शन के लेके आए हैं कि इतनी जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है वो भी इस टाइम बूम पर है। चाहे वो रेलवे का एक्सपेंशन है, चाहे साबरमला की जो हमारी पूरे के पूरे हिंदुस्तान में 5.5 लाख करोड़ का अगर बजट रखा तो वो आदरणीय मोदी जी ने इस बार रखा कि सारी सड़कों और ब्रिजेस का पूरे हिंदुस्तान के अंदर निर्माण हो। इतना जबरदस्त कंस्ट्रक्शन के अंदर बूम आया हुआ है कि लोगों के पास, अगर किसी के पास 50 करोड़ का काम था, 200 करोड़ के काम है उस आदमी के पास। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी इस टाइम पूरे बूम पर है कि सारे हिंदुस्तान में इतने ज्यादा काम। चलिए कुलभूषण जी, हम भी उम्मीद ये करते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं दरअसल वो एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे जाकर के दम नहीं तोड़ेंगे और इस तरीके से जो चैलेंजेस हैं या जिनका जिक्र अभी सीबी गोयल जी ने भी किया है, उन चुनौतियों से भी आप लोग पार पाएंगे। बहुत शुक्रिया कुलभूषण गोयल जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीबी गोयल जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो इंडिया न्यूज पर ई बिजनेस कॉन्क्लेव लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं।